इसराइली हमलों के जवाब में इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। ऑपरेशन वादह सादिक सोम में इसराइली एयरबेसेस और जौहरी तहकीकाती मरकज को निशाना बनाया। 200 से ज्यादा मिसाइल फायर किए। साथ ही अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार कर दिया कि ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश पर उन्हें भी हदफ बनाया जा सकता है। ईरानी हमलों में तल अवीव में 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह। इसराइल का 10 मिसाइल गुंजान इलाकों में गिरने का एतराफ़। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों में तल अवीव के करीब गैर कानूनी यहूदी बस्ती को भी तबाह कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल में 2 अफराद हलाक, 91 जख्मी हुए। ईरान का 3 इसराइली F-35 तैयारे तबाह करने और 2 पायलट्स की गिरफ्तारी का भी दावा। इसराइल ने दावे की तरदीद कर दी। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तल अवीव में वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकज़ भी बराह रास्त ईरानी हमले का निशाना बने। पासदारान इनकलाब का दावा। सरबराह पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी ने कहा, ऑपरेशन में इसराइल के अहम फ़ज़ाई अड्डे और सनती मराकज़ को निशाना बनाया गया। अहदाफ में सबसे अहम नवातिम, ओदा और तिलनोफ के फ़ज़ाई अड्डे थे, जहाँ इसराइली फ़ज़ाइया की कमांड और दीगर जंगी मराकज़ मौजूद थे। यही अड्डे ईरान पर हालिया हमले का नुक्ता आगाज़ थे। जनरल वहीदी ने कहा, इसराइल को समझ आ गया होगा कि ईरान पूरी क़ुव्वत से जवाब देने की सलाहियत रखता है। आला ईरानी फौजी हुक्काम का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे। ये तनाज़ा आने वाले दिनों में खित्ते में अमरीकी बेसिस तक फैलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी और मुहिमजोई इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। ईरान के सदर ने मुश्किल वक्त में ईरान की हिमायत और यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, ये दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और बिरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। इसराइल का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। तेहरान, तबरेज़, हमदान और करमानशाह के कुछ इलाकों को निशाना बनाया। तेहरान में 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले। 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहरी शहीद। 2 रोज़ में शहीद जौहरी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। तेहरान, इस्फहान, तबरेज़ और शिराज में इसराइल के हमले। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। ज़िंजान मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। हमले का हदफ एयरपोर्ट पर लड़ाका तैयारों का हैंगर था। इसराइली वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। शहरी इलाकों पर मिसाइल दागकर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की, जिसका खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइली हमलों के बाद ईरान का आबनाए हर्मुज़ बंद करने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस की आबनाए हर्मुज़ से रोज़ाना 17 मिलियन बैरल से ज़ायद तेल की तरसील होती है। ईरान और अमरीका के दरमियान इतवार को होने वाले मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, ईरान ने कभी किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन अगर किसी ने खबासत दिखाई तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको करारा जवाब मिलेगा। जिसने ईरान पर हमला किया उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी जाएगी। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे। इसराइल सज़ा से नहीं बच सकेगा। आयतुल्लाह ख़ामेनी के दफ्तर से बयानात की वीडियो भी जारी। ईरान की जौहरी साइट फर्दो को इसराइली हमले में महदूद नुकसान पहुंचने की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि फर्दो अफसूद की मरकज़ के कुछ हिस्सों को मामूली नुकसान पहुंचा है। फर्दो अफसूद की मरकज़ से बड़ी मिकदार में सामान और मवाद पहले ही मुंतकिल कर चुके थे। ईरान का सरहदी इलाके सलमास में जासूसी मिशन पर मौजूद इसराइली ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली हमले में मुसल्लह अफवाज के मजीद 2 डिप्टी कमांडर मेजर मेहदी रब्बानी और मेजर गुलाम रजा मेहराबी की शहादत की तस्दीक। ये वाज़ेह नहीं कि ईरानी डिप्टी कमांडर्स की शहादत कल से अब तक
किस इसराइली हमले में हुई। इसराइल पर जवाबी हमलों के बाद तेहरान में जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। यमन में भी इसराइल पर ईरान के हमलों की स्क्रीनिंग, आवाम का जश्न। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल तनाव खत्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तफाक। कतरी अमीर की भी अमरीकी सदर से फोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सिफारती हल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से राबता। इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश। मुस्लिम दुनिया जो है मुतहद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। और ज़्यादातर हमारे ममालिक जो हैं वो मिलिटरीली जो है वो बहुत वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है। उनके पास बड़ा असला होगा, बड़े मॉडर्न जहाज़ होंगे, इक्विपमेंट बड़ी कुछ होगी, लेकिन लड़ने की कुव्वत और लड़ने की एक जो होते है मोटिवेशन, वो शायद उस तरह की ना हो जिस तरह की होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, इसे हाथ मिलाने के बजाय ऐसा हाथ झटक देना चाहिए। इसराइल सिर्फ ईरान नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया का दुश्मन है। अगर आज मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ही करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। इस ऐवान से पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तेहरान के साथ है, हर फोरम पर ईरान की हिमायत करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्किल वक्त में ईरान के बहन भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान के हक का दिफा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। वज़ीर इत्तलाआत की तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। कहा PTI ने लोगों को कहा कि तरसीलात ज़र मत भेजो, जितना आपने मना किया पाकिस्तानियों ने उतनी ही ज्यादा तरसीलात ज़र भेजी। भारत ने ईरान पर इसराइली हमलों की मसम्मत करने वाले SCO के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा से जारी एक बयान में कहा गया कि इसराइल ईरान कशीदगी से मुतालिक SCO के बयान पर होने वाली बातचीत में भारत ने शिरकत ही नहीं की। भारत तमाम फरीक को बातचीत और सिफारती ज़राए से कशीदगी में कमी की राह हमवार करने पर जोर देता है। इससे कबल SCO ने इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हुए इसराइली तर्ज़ अमल को बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत। मुतल्लिका इजलास में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटीज, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्विपिंग स्टेशन के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की तैयारी के लिए सनतों को सहूलत फराहम की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर जोर। कहा ईरान इसराइल कशीदगी बहुत बढ़ चुकी, वक्त आ गया है कि इसे रोका जाए। अमन और सिफारतकारी का बोलबाला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा कि चीन इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। इसराइल फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। इस्लामी ताउन तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा इसराइल का हमला ईरान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी इस जारहियत के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से अक्ल व दानिश से काम लेने और मुकालमे का रास्ता इख्तियार करने की अपील।
सेंट पीटर्स बेसिलिका में खिताब करते हुए कहा, सूरत हाल पर तशवीश है, किसी को भी दूसरे के वजूद को खतरे में डालने का हक नहीं। तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो अमन के लिए किरदार अदा करें। दुनिया को एटमी खतरे से पाक और ज़्यादा महफूज बनाने का आज़्म, बाहमी एहतराम और देरपा अमन की बुनियाद रखने वाले इक़दाम के जरिए ही मुमकिन है। इसराइल ने मुआशी और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान ने आलमी बिरादरी पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइली हमले के शिकार ईरान से तहम्मुल का मुतालिबा गैर मुनसिफाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा, ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और इसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। अमरीका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती काउंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले से दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्विस नहीं। कौमी असम्बली में इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत करते हुए PTI के असद कैसर ने कहा कि मामले पर OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करे। मुस्लिम उम्मा की खामोशी मानी खेज है। हम ईरानी भाइयों के साथ हैं। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उसने इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए। इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। मसला कश्मीर हल कराने के लिए सदर ट्रंप की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो की सिफारती वफ़द के हमरा यूरोपियन प्रेस क्लब ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ हर मसले पर बातचीत से हल करने का ख्वाहिशमंद है। सबको यही पैगाम दे रहे हैं कि वो खत्ते में अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल ने कहा कि अगर भारत को लगता है कि दहशतगर्दी उसका सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो पाकिस्तान के साथ बैठ जाए और इस मसले को हल करने की कोशिश करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की आलमी बिरादरी से इसराइल ईरान जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। कहा, दुनिया इस जंग के तवील होने या तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2019 में गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत वापस भेजने का फैसला पाकिस्तान का सरेंडर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभिनंदन को भारत वापस भेजना पाकिस्तान का सरेंडर था। ये फैसला साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मिलकर किया था। भारतीय पायलट को 24 घंटों में वापस भेजकर पाक फज़ाइया की फतह को शिकस्त में बदला गया। अभिनंदन को वापस भेजने के सरेंडर पर उस वक्त भी शर्मिंदा थे, आज भी शर्मिंदा है। मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप, मैंने हमारे नेशनल असेंबली के मेंबरान को आगाह कर दिया है, सेनेटर्स को आगाह कर दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं चले बता ही देता हूँ, जो चेयरमैन साहब की तरफ से हिदायत आई है कि अगर ये दुरुस्त नहीं होगा तो हम बजट सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी, इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया है सोलर पैनल्स पे। वो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफ हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को आप बिजली पहुंचा नहीं सकते, ऊपर से आप टैक्स लगा रहे हैं। तो अगर ये नहीं करेगा तो इस वक्त की जो पोजीशन है, पीपल्स पार्टी वफाक में बजट को सपोर्ट नहीं करेगी अगर ये दुरुस्त नहीं करते। आप हमें सिंध को वफाक से नहीं चला सकते, सबने कोशिश कर ली। विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाज़ेह हिदायत है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए बगैर विफाकी बजट में वोट ना दिया जाए। विफाक सिंध के शहरी इलाकों को अपनी नौआबादियात समझना छोड़ दे। विफाक ने 1900 अरब रुपए देने का वादा किया। सिंध हुकूमत ने उसी हिसाब से बजट बनाया। एक रोज़ पहले फंड्स में कमी का खत आ गया, जो समझ से बालातर है। आप सूबों से जो वादे करते हैं वो निभाया करें।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि वफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कम रखा गया है। कबायली अजला के करंट बजट में रवा साल 47 अरब रुपए सूबे ने अपनी जेब से खर्च किए। विफाक से NFC अवार्ड में हमें 90 अरब रुपए कम मिले। फाटा के अखराजात का तखमीना 108 अरब रुपए लगाया था, 70 अरब रुपए हमारे लगे। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया। फैसल वावडा ने दावत दी और हम आ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कराची में मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा JUI के बगैर या तो हुकूमत बनती नहीं है या फिर चलती नहीं है। अगर किसी पार्टी को अवाम कबूल करते हैं और उसे अवामी कुव्वत बनाते हैं तो वो कौन सी कुव्वत है जो इक़्तिदार तक उनकी रसाई का रास्ता रोकती है। एक सवाल पर कहा कि दुनिया इसराइली जारियत के खिलाफ है। अमरीका और मगरबी दुनिया इसराइल के इंसान कुश इक़दामात को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी हिमायत के बजाय इसका एहतसाब करना चाहिए। फैसल वावडा ने कहा कि जब मुश्किल आती है तो लोग रात गए मौलाना का दर खटखटाते हैं। पाकिस्तान को मौलाना की जरूरत है, हम मौलाना साहब के साथ चलेंगे। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि जब तक मुल्क में जागीरदाराना निज़ाम है तब तक तालीम आम नहीं हो सकती। पाकिस्तान के नौजवानों को तब्दील कर ले, पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। ये तासुर दिया जाता है कि आबादी ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी सिर्फ आबादी के जाइंट्स नहीं, टेक्नोलॉजी के भी हैं। नॉन फाइलर्स की नकद रकम निकालने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इश्तिहारात पर सख्त महसूल का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स सरचार्ज में 9% कमी कर दी गई। दूसरी जानिब मालियाती बिल 2025-26 में मुजवजा तब्दीलियों के तहत सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन आमदनी को 5% की शरह से टैक्स के दायरे में लाया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्यूरोक्रेट्स की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की हिमायत। मुल्क की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है। नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है। मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं, जानिए जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। कर डालो आखिरी मौका में, इतवार की शाम 4 बजे। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का अमीर तबके की जानिब से 1233 अरब रुपए टैक्स चोरी करने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी बराए खजाना को बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है। इन 5% लोगों के जिम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स बनता है, मगर ये सिर्फ 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं। टैक्स नेट को तौसी देने के बजाय अमीर तबके से ज्यादा टैक्स लेने की जरूरत है। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा है कि बलूचिस्तान असेंबली से मंजूर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट सूबे की पहले से कशीदा सूरत हाल मजीद खराब करने का सबब बनेगा। अपने बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा कि इस मुतनाज़ कानून के तहत किसी भी मुल्ज़िम को सिर्फ इंक्वायरी के नाम पर 3 माह के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा। अदालती निगरानी के बगैर इस तरह के इख्तियारात देने से बलूचिस्तान की सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। ऐसी कानून साजी से पहले बलूचिस्तान में पाई जाने वाली शिकायत को मद्देनजर रखना जरूरी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वज़ीर ख़ारजा मलेशिया मोहम्मद बिन हाजी हसन की मदीना मुनव्वरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री और रियासुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी। मोहम्मद बिन हाजी हसन और कामरान टिसोरी ने शाही मेहमान की हैसियत से हज की सआदत हासिल की। कराची में शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया गया। शाहराह को क़यूमाबाद से क़ायदाबाद तक ऑपरेशनल कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मंसूबे दिए। मंसूबों की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। उनसे वादा किया गया कि मई में इफ्तिताह कर देंगे। 1 माह देर हो गई, आगे ताख़ीर में मुआफ़ी नहीं। 31 दिसंबर से पहले ये खोलना है। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में टारगेट किलिंग के वाक़े में साबिक स्टेट हाउस स्पीकर मेलिसा हार्टमैन और उनके शौहर को कत्ल कर दिया गया। डेमोक्रेट सेनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी अहलिया जख्मी हो गए। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पुलिस की वर्दी पहना मुश्तबा हमलावर पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले के बाद फरार हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में 17 से 20 जून तक मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख।
फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा में मुनक़िद होना थी। अमरीका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतवार को मुज़ाकरात तय थे, ताहम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर गैर कानूनी हमला कर दिया। जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया गया। अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया गया और हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला गया। इसराइली फौज ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। भारत की शिमाली रियासतें नेपाल में डाल दी। इसराइली फौज की जारी करदा तस्वीर ने इसराइल की कामयाबियों का जश्न मनाने वाले गोदी ट्रोल्स के तन बदन में आग लगा दी। गोदी ट्रोल्स में से किसी ने इसराइल पर गुस्सा निकाला। किसी ने कहा कि क्या हमने इस दिन के लिए इसराइल की हिमायत की थी। इसराइली फौज ने तस्वीर पर बाद में माजरत करी। भारत के शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 279 हो गई। लाशों की शिनाख्त के लिए अहले खाना के DNA के नमूने लेने का अमल जारी। तैयारे में अमले समेत सवार 242 अफराद में सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। हादसे में जमीन पर मौजूद 38 अफराद भी जान से गए। कराची तैयारा हादसे में मौज़ाना तौर पर बच जाने वाले बैंकर जफर मसूद का कहना है कि अहमदाबाद तैयारा हादसे में बच जाने वाले वाहिद शख्स की भी पहली नशिस्त थी, उनकी भी पहली सीट थी। इसने भी आखिरी वक्त में नशिस्त को तब्दील किया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम दोनों की कहानी काफ़ी मुश्तरक है। ब्रेकफास्ट विद जंग में खिताब करते हुए मजीद कहा, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मौत को करीब से देखकर वापस लौटते हैं। दुबई के इलाके मरीना की एक इमारत में आग लग गई। मुतासरा इमारत के 764 अपार्टमेंट्स के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक आग बुझाने में 6 घंटे लगे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर खेल पंजाब ने जियो न्यूज़ की खबर का नोटिस ले लिया। समर गेम्स 2025 के खिलाड़ियों को वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से 3 वक्त का खाना फराहम करने का ऐलान। जियो न्यूज़ ने समर गेम्स में शिरकत करने वाले मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की रिहाइश और खाने की मुश्किलात की निशानदेही की। नगर पार्कर में कारूंझर के पहाड़ी इलाके से दौरे कदीम का इंसानी मुजस्समा बरामद। लकड़ी से तराशे गए मुजस्समे पर नक्शो निगारी भी की गई है। माहिरीन के मुताबिक मुजस्समा सदियों पुराना लगता है, जो बुद्ध मत और चीनी कल्चर से मुशाबिहत रखता है। मकामी ज़मींदार के मुताबिक ये मुजस्समा उनकी ज़मीन में पथरीली जगह से बरामद हुआ है। और बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह पर रंगारंग तकरीब का एहतमाम। बरतानवी फौज की परेड। सालगिरह के मौके पर शाह चार्ल्स का शाही जुलूस बकिंगम पैलेस से बरामद। बरतानवी बादशाह की बाज़ाब्ता सालगिरह मनाने का सिलसिला 260 साल से ज़ायद अरसे से जारी।